So, hi all. Today we shall start with the cardiovascular system. You must be very well aware about the cardiovascular system. Cardiovascular system is a system of the body that is related to the heart. हमारे हार्ट से इसको रिलेटेड हम रिलेट कर सकते हैं. इसको हम कभी कभार ब्लड वैस्कुलर सिस्टम या सिंपली सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं. इसका जो मेन पंपिंग ऑर्गन होता है, द मेन ऑर्गन ऑफ दिस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज द हार्ट. इसको हम पंपिंग ऑर्गन भी बोलते हैं. इसके अलावा इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स भी होती हैं, लाइक आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, जो कि ब्लड को सर्कुलेट करने में थ्रू आउट द बॉडी हेल्प करती हैं. ब्लड का सर्कुलेशन हमारी बॉडी में क्यों जरूरत होता है, इस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी बॉडी के लिए, एंड other things in detail we shall study in this lecture. So let's start and let's shift to the other slide. In humans, embryo heartbeat can be felt in the around 22 to 23 days followed by fertilization. यानी कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें हम ह्यूमंस जो फीटल हार्ट बीट है उसको महसूस कर सकते हैं. इसके अलावा हार्ट के अलावा ब्लड जो होता है, जिसका सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर, इट ऑल्सो बिगिंस टू फॉर्म इन दिस ट्राइमेस्टर. उसके अलावा बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं ब्लड आइलैंड्स. दे गिव राइज टू द ब्लड सेल्स. ब्लड ऐसे ही तो पंप होता नहीं हमारी बॉडी में. ब्लड इज ऑल्सो मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स लाइक आरबीसीज, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड द ब्लड प्लेटलेट्स. तो ये जो ब्लड होता है, ब्लड इज फॉर्म फ्रॉम द स्मॉल स्ट्रक्चर्स विच आर नोन एज ब्लड आइलैंड, जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द बॉडी में बन जाते हैं. फिफ्थ वीक 5वें वीक तक आते आते हार्ट में दो ट्यूब डेवलप हो जाती हैं उस फीटस के अंदर, इन द डेवलपिंग फीटस, जो कि फ्यूज हो जाती हैं एक दूसरे के अंदर, और इसके थ्रू इस ट्यूब के थ्रू ब्लड जो है होता है वो फ्लो होता है. इसलिए फीटस में हम जो हार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ट्यूबुलर हार्ट. मतलब जो एक ह्यूमन एडल्ट में जैसा हार्ट होता है, इन द फीटल हार्ट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट हार्ट. जो फीटल हार्ट होता है हम उसको कभी कभार ट्यूबुलर हार्ट भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें दो ट्यूब्स होती हैं, वो बन जाती हैं, और वो दो ट्यूब्स जो होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं आपस में, एंड ब्लड फ्लोज थ्रू दिस ट्यूब. देयरफॉर द हार्ट इन द फीटस इज आल्सो नोन एज ट्यूबुलर हार्ट. 9 मंथ्स, अप टिल 9 मंथ्स, जैसे जैसे आगे वीक्स बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे आगे महीने बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हार्ट जो होता है इट कंटिन्यूज टू फॉर्म, और एक वो फुल फॉर्म ले लेता है, जैसा कि लगभग में जैसा कि एक ह्यूमन एडल्ट का होता है. स्टिल द डेवलपमेंट कंटिन्यूज. हार्ट हमारी बॉडी के लिए, हार्ट एंड द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो होता है वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है हमारी? बिकॉज हार्ट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम परफॉर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस टू मेंटेन द सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल. जैसे कि अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे हार्ट ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल. हार्ट जो होता है इट इज द मेन पंपिंग डिवाइस ऑफ द सिस्टम दैट ट्रांसपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर्स ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी. तो जो पहला फंक्शन हो गया हार्ट का कि इट ट्रांसपोर्ट अराउंड 5 लीटर्स ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी. अब इस ब्लड में आप कहेंगे ब्लड का ट्रांसपोर्ट खाली ब्लड ही ट्रांसपोर्ट होता है. नो, ब्लड इज नॉट ट्रांसपोर्टेड अलोन. ब्लड में बहुत सारी डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसके अलावा बहुत सारी उसमें ऑक्सीजन भी होती है, उसमें डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, यानी कि वेस्ट मटेरियल्स भी होते हैं जो कि इन एंड आउट पंप होते रहते हैं. यानी कि सेल्स, अब कोई जिंदा चीज जो है वो खाएगा तो वेस्ट मटेरियल भी एक्सक्रीट आउट करेगा. तो ये जो ब्लड होता है ये सारी चीजें, एक्सक्रीशंस एंड सेक्रीशंस, सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं, जो कि ये ट्रांसपोर्ट टू एंड फ्रो फ्रॉम द सेल्स करता रहता है. इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया, इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स. अभी ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स कहाँ पर रहते हैं? ब्लड के अंदर. तो ये ब्लड हार्ट जो होता है, जो ब्लड पंप करता है, उस ब्लड के अंदर ये सारी चीजें होती हैं. उसके अलावा इट रिमूव्स द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी कि ये जितनी भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होता है, जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स होता है, ये रिमूव करता है, एंड इट ट्रांसफर इट टू द किडनी सो दैट इट कैन बी फ्लश्ड आउट ऑफ द बॉडी. इसके अलावा इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम द डिजीजेस. डिजीज से ये प्रोटेक्ट करके रखता है. अब आप कहेंगे डिजीज से ब्लड कैसे प्रोटेक्ट करके रख सकता है? तो डिजीज से लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ तो हमारी बॉडी के अंदर WBCs होते हैं, द वाइट ब्लड कार्पसेस. तो ये लाइक कोई भी वाइट ब्लड कार्पसेस एंड उसके अलावा और भी बहुत सारे ब्लड सेल्स होते हैं जो कि बाहर से आने वाले इन्फेक्शन को एंटीजन को, जिसको हम बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज एंड द लैंग्वेज ऑफ साइंस, उसको मार देते हैं, उसको खा जाते हैं. तो उस इन्फेक्शन को वहीं के वहीं खत्म कर देते हैं. अगर ब्लड सेल्स नहीं होंगे
तो स्पेसिफिक टाइप ऑफ ब्लड सेल्स नहीं होंगे तो इन्फेक्शन हमारी बॉडी में रहेगा बढ़ेगा एंड कैन अल्टीमेटली लीड टू द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल। उसके अलावा इट ऑल्सो रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर। बाहर का बॉडी टेम्परेचर कंटिन्यूस फ्लक्चुएट होता रहता है। बॉडी का टेम्परेचर जो होता है आप कभी भी उसको नापेंगे तो इट कम्स टू अराउंड 96 टू 99 के बीच में आता है। तो अगर बाहर के बॉडी टेम्परेचर की तरह इंटरनल बॉडी टेम्परेचर भी फ्लक्चुएट होता रहा तो इट कैन लीड टू सर्टन लाइक बहुत सारे उसमें दीज फ्लक्चुएशंस कैन लीड टू मतलब बहुत सारे उसमें जो बॉडी के फंक्शंस होते हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो ब्लड इट मेंटेन्स होम्योस्टैटिस मतलब इट मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर। सो जो ह्यूमन हार्ट होता है इट इज अ मस्कुलर पंप और ये ह्यूमन आपकी एक मुट्ठी के बराबर होता है। आप अगर अपनी मुट्ठी बंद करेंगे तो उस मुट्ठी के बराबर ये हार्ट होता है। मतलब आप सोचिए 5 लीटर ऑफ ब्लड पंप करता है तो ऐसा नहीं ये बहुत बड़ा ऑर्गन हो गया। नो, इट इज वेरी स्मॉल इन साइज एंड ये पूरा फोर्स लगा देता है टू पंप ब्लड ऑल ओवर द बॉडी। अब ये लोकेटेड कहाँ होता है, इसकी जो लोकेशन होती है इट इज लोकेटेड बिटवीन द टू लाइक ये लंग्स के बीच में लोकेटेड होता है। जो लंग्स के बीच में थोड़ी सी जगह होती है स्पेस को हम बोलते हैं मीडियस्टीनियम, ये वहां पर लोकेटेड होता है। medial to the lungs along the body's midline in the thoracic cavity just above the diaphragm। diaphragm आप जानते होंगे that aids in breathing, जो कि breathing में help करता है। just उसी diaphragm के ऊपर ये रेस्ट करता है। अब आप हार्ट को अगर हम देखेंगे you can see this one just a second। अब ये जो होता है हार्ट, ये बॉटम ऑफ द हार्ट जो होता है ये 2/3 होता है टुवर्ड्स द लेफ्ट और 1/3 होता है वो टुवर्ड्स द राइट होता है। अपर ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं हार्ट बेस और जो नीचे वाला जो पार्ट होता है ये जो कोन शेप स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं एपेक्स। 2/3 टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड 1/3 टुवर्ड्स द राइट। इसके अलावा इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। देखिए हार्ट से बहुत सारी ब्लड वेसल्स निकलती हुई दिख रही हैं, थोड़ी नहीं बहुत सारी मतलब बहुत ही सारी होती हैं, जिसमें कुछ मेन ब्लड वेसल्स भी होती हैं, ठीक है, और कुछ इंफीरियर ब्लड वेसल्स भी होती हैं। कुछ ब्लड लाती हैं हार्ट की तरफ, कुछ ब्लड जो है वो लेकर जाती हैं। जो मेन ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें से ग्रैंड ब्लड वेसल्स ऑफ द बॉडी आर एरोटा, वेना केवा, पल्मोनरी ट्रंक एंड द पल्मोनरी वेन, जिसके बारे में हम आगे वी शैल स्टडी इन डिटेल इन द अपकमिंग स्लाइड्स। इसके अलावा मेल्स और फीमेल्स में जो हार्ट का वेट होता है इट इज डिफरेंट। मेल्स में हार्ट का वेट जो होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द फीमेल्स। मेल्स में अराउंड हार्ट का जो वेट ऑफ द हार्ट इज अराउंड 300 to 350 grams and in females it is around 250 to 300 grams। Can you imagine how many times heart beats in 1 minute? कितनी बारी ये कॉन्ट्रैक्ट होता है इन 1 मिनट? हार्ट जो होता है अराउंड 75 टाइम्स जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड पर डे में ये अराउंड 108,000 टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो लिटरली इट हैज टू डू अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क टू पंप ब्लड ऑल थ्रू आउट द बॉडी। अब मैंने आपको बताया था कि हार्ट अराउंड 5 लीटर्स ऑफ ब्लड जो होता है वो पंप करता है पूरी बॉडी में, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि ब्लड में पूरा 5 लीटर्स ऑफ ब्लड एक बार में आ गया और पूरा 5 लीटर ऑफ ब्लड जो होता है वो पूरी बॉडी में लाइक डिस्ट्रीब्यूट हो गया। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। अराउंड एक बार में रेस्टिंग इंडिविजुअल में एक बार में केवल 70 ml ऑफ ब्लड ही जो होता है वो पंप इन एंड आउट होता है हार्ट के। तो एट वन टाइम ओनली 70 ml ऑफ ब्लड ही जो होता है वो पंप होता है। इसके अलावा हार्ट को भी लाइक इट इज एन ऑर्गन, तो उसको भी काम करने के लिए ताकत चाहिए, उसको भी काम करने के लिए जैसे अदर ऑर्गन्स जो होते हैं उनको ब्लड चाहिए, ओके, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, सिमिलरली हार्ट को भी चाहिए। तो हार्ट भी थोड़ी देर रेस्ट करता है सो दैट इट कैन फर्दर पंप द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। तो एक बार में केवल 70 ml ऑफ ब्लड ओनली इन वन टाइम इन अ रेस्टिंग इंडिविजुअल। सो जैसा मैंने बताया हार्ट जो होता है उसकी 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 9 सेंटीमीटर ब्रॉड होता है एंड इसकी जो थिकनेस होती है वो 6 सेंटीमीटर होती है। हार्ट जो होता है इट इज सस्पेंडेड इनसाइड बलून लाइक स्ट्रक्चर, थैलीनुमा एक आकृति होती है जिसको हम बोलते हैं व्हाट, पेरिकार्डियम। तो ये पेरिकार्डियम के अंदर सस्पेंडेड होता है। पेरिकार्डियम भी जो होता है जो आउटर मोस्ट लेयर जो होता है लूजली फिटेड पार्ट होता है पेरिकार्डियम का, बाहर से देख सबसे बाहर की तरफ होता है, उसको हम बोलते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम। ये हार्ट को पकड़ के रखता है अपनी ही जगह पे ताकि मूवमेंट के दौरान हार्ट जो होता है इधर उधर लाइक डिस्प्लेस ना हो जाए। अंदर की तरफ वाली जो पेरिकार्डियल लेयर होती है उसको हम बोलते हैं सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम जो होता है वो एक ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड, एक चिकना सा फ्लूइड सिक्रीट करती है
सिक्रीट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हार्ट जो होता है अपना मूवमेंट जो होता है वो इजीली कर सकता है। अगर हार्ट अपनी ही जगह पर रहेगा तो हाउ इट विल पंप ब्लड इन एंड आउट ऑफ इटसेल्फ। ओके, तो ब्लड की मूवमेंट के लिए भाई जब ब्लड पंप होगा उसके वैल्व्स खुलेंगे और बंद होंगे तो हार्ट थोड़ा बहुत तो मूव होगा। तो ये थोड़े बहुत मूवमेंट के लिए उसको एक ल्यूब्रिकेटिंग, एक चिकना फ्लूइड चाहिए जिसकी वजह से हार्ट में मूवमेंट के दौरान जो है फ्रिक्शन प्रोड्यूस ना हो। तो ये सीरस पेरिकार्डियम जो होता है ये एक चिकना सा फ्लूइड सिक्रीट करता है जिसकी वजह से हार्ट कैन मूव। फ्रिक्शन ये इसमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं होता है, इट कैन कंटिन्यू पंपिंग द ब्लड। उसके अलावा पेराइटल लेयर जो होता है, ये फाइब्रस पेरिकार्डियम क्या होती है, फाइब्रस पेरिकार्डियम जो होती है ये इंटीरियर मोस्ट पेरिकार्डियल लेयर होती है जो कि प्रेजेंट होती है। अब इसके अलावा ये तो हो गया उस बलून टाइप स्ट्रक्चर का पार्ट। इसके अलावा अगर हम हार्ट पर आएंगे तो हार्ट के 3 अलग लेयर्स होते हैं। हार्ट, द लेयर्स ऑफ द हार्ट आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड द एंडोकार्डियम। इसके अलावा एक चीज और है, एक पेरिकार्डियल कैविटी होती है अबव द हार्ट, जिसमें ये ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड जो होता है फिल्ड अप होता है जिसकी वजह से हार्ट जो होता है मूवमेंट करता है। हाउ दे आर लुक वी कैन सी इन द ओके, दिस इज द डायग्राम दैट शोज द लेयर ऑफ द हार्ट एज वेल एज द पेरिकार्डियल स्ट्रक्चर। ये देखिए बाहर की तरफ ये जो दिख रहा है द ब्लू वन, दिस इज द फाइब्रस पेरिकार्डियम, मतलब यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक दिस इज द पेरिकार्डियल लेयर, यानी कि जो बलून लाइक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था ये वो है पेरिकार्डियल लेयर। बाहर वाला जो हो गया ब्लू कलर, ये दिस इज द फाइब्रस पेरिकार्डियम, पेराइटल पेरिकार्डियम, ये येलो लाइक स्ट्रक्चर। बीच में ये जो दिख रहा है खाली स्पेस, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी, जहां पर वो ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड जो होता है वो सिचुएटेड होता है। उसके अलावा इनरमोस्ट जो हो गया ये येलो वाला इनरमोस्ट लेयर, दिस इज अ विस्ट्रल पेरिकार्डियम और इट इज आल्सो कॉल्ड एज एपिकार्डियम। ओके, मैंने आपको बताया हार्ट के 3 लेयर्स होते हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड द एंडोकार्डियम। जो एपिकार्डियम होती है, विस्ट्रल पेरिकार्डियम होती है, दैट फॉर्म्स द एपिकार्डियम। एपिकार्डियम क्या होती है, एपिकार्डियम जो होती है सबसे बाहर वाली लेयर होती है हार्ट की और प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ये हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखती है। इसको हम एज द डायग्राम इंडिकेट, इसको हम विस्ट्रल पेरिकार्डियम भी बोलते हैं एंड इट फॉर्म्स द इनर लेयर ऑफ द पेरिकार्डियम। ये किस चीज की बनी हुई होती है, इट इज फॉर्म्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, इलास्टिक फाइबर्स एंड द एडिपोज टिश्यू, फैटी टिश्यू। एंड इसमें जो कोरोनरी ब्लड वेसल्स होती है, कोरोनरी ब्लड वेसल का फंक्शन क्या होता है, इट सप्लाइज ब्लड टू द हार्ट। मैंने आपको बताया था हार्ट भी एक ऑर्गन है और उसको भी काम करने के लिए ऑक्सीजन की, ब्लड की जरूरत होती है, तो उसके लिए भी एक अलग से ब्लड वेसल होती है, दैट इज नोन एज द कोरोनरी ब्लड वेसल। तो वो कोरोनरी ब्लड वेसल जो होता है वो इटसेल्फ हार्ट को ब्लड, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं और इस एपिकार्डियम में ये कोरोनरी ब्लड वेसल पाई जाती है। सेकेंड मोस्ट लेयर, ये वाली जो लेयर है, दिस इज द मायोकार्डियम, द थिक मोटी सी लेयर दिख रही है, इसको हम बोलते हैं मायोकार्डियम। मायोकार्डियम क्या करती है, इसका फंक्शन क्या होता है, इट इज द मिडिल लेयर एंड इज कंपोज्ड ऑफ कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स, कार्डियक नाम से ही पता चल रहा है, हार्ट मसल, ये हार्ट मसल होती है। फाइबर्स दैट एनेबल द हार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, हार्ट के मूवमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है ये मायोकार्डियम ही प्ले करती है और ये थिकेस्ट मोस्ट लेयर होती है हार्ट की। और ये किसके अंडर कंट्रोल होती है, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रेन एंड विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इसके कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शंस को कंट्रोल करता है, किसके, मायोकार्डियम के। नेक्स्ट जो है लेयर है वो है आपका इट इज द एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम जो होती है, 1 सेकेंड, एंडोकार्डियम जो होती है वो सबसे अंदर वाली लेयर होती है, ये दिख रही है मायोकार्डियम के नीचे वाली। एंडो मतलब अंदर, तो इसलिए ये वाली जो लेयर होती है ये वाली जो लेयर होती है ये हार्ट को अंदर की तरफ से लाइन करती है, हार्ट के अंदर, हार्ट को इंटरनली लाइन करती है। प्लस जो वाल्व्स होते हैं, द वाल्व्स दैट आर प्रेजेंट, ये देखिए ये जो दिख रहे हैं ये वाल्व्स हैं, इनके बारे में हम डिटेल स्टडी आगे करेंगे। इन वाल्व्स को भी ये एंडोकार्डियम लाइन करती है। तो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटर्नल एनाटॉमी ऑफ द हार्ट, की हार्ट जो होता है वो बाहर से कैसा दिखाई देता है। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ द एक्सटर्नली, जो हार्ट जो होता है वो इस तरीके का दिखता है, इस तरीके का कुछ दिखता है। इसमें बहुत सारी आपको ब्लड वेसल्स दिखाई दे रही होंगी, बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं जो कुछ ब्लड लाती हैं, कुछ ब्लड को लेकर जाती हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। आप देख रहे होंगे कि इसमें हार्ट में लाइक ये चेम्बर्स दिखाई दे रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो हार्ट में पहली बात तो 4 चेम्बर्स होते हैं, देयर आर 4 चेम्बर्स इनसाइड द हार्ट। ये देखिए एक चेम्बर ये है, ये दूसरा चेम्बर है, तीसरा, चौथा।
तो दिस इज द राइट वेंट्रिकल, इसके जस्ट ऊपर वाला है राइट आर्ट्रियम, मतलब ये वाला और ये वाला जो छोटे वाले चेम्बर्स दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं आर्ट्रिया, और जो बड़े वाले चेम्बर्स दिख रहे हैं उनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। तो ये दिस इज द राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, इसके नीचे जस्ट हो गए वेंट्रिकल्स, दिस इज द राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके अलावा बहुत सारे ब्लड वेसल्स होती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया ब्लड वेसल्स जो होती हैं इसमें सबसे पहली वाली आपको ब्लड वेसल्स दिखाई दे रही है इन पिंकिश कलर, दिस इज द ब्रांचियोसेफेलिक आर्टरी। ब्रांचियोसेफेलिक आर्टरी जो होती है ये अराइज होती है आरोटा से, एज यू कैन सी आरोटा इज द ग्रैंड मोस्ट ब्लड वेसल्स ऑफ द हार्ट, और इसी से ये ब्रांचियोसेफेलिक आर्टरी अराइज हो रही है, और ये क्या करती है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करती है लंग्स की तरफ। ओके, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या हुआ, ब्लड दैट does not consist of oxygen, यानी कि ऑक्सीजन पुअर ब्लड, ये लंग्स की तरफ पंप करती है। उसके अलावा इसके नीचे आप देख रहे होंगे ये वेना केवा है, ये यहाँ से पूरी यहाँ तक की एक्सटेंड होती है, दिस इज द सुपीरियर वेना केवा, ऊपर वाला पार्ट होता है, और इसके नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं इंफीरियर वेना केवा। वेना केवा जो होते हैं इसके फंक्शंस भी बहुत सारे होते हैं, ये बहुत बड़ी वेन होती है हार्ट की, इट इज द लार्जर मोस्ट वेन, और ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऑक्सीजन पुअर ब्लड होती है, उसको पंप करती है किस साइड, लोअर एंड मिडिल बॉडी टू द राइट आर्टरियम। ठीक है, नीचे और बीच वाले बॉडी के पोर्शन से ये डीऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजन पुअर ब्लड को ये पंप करता है। इंफीरियर वेना केवा, दिस वन इंफीरियर वेना केवा। उसके अलावा जो सुपीरियर वेना केवा होती है ये भी इंफीरियर वेना केवा के कंपैरिजन में ये डायमीटर में बड़ी होती है, और ये एंटीरियर राइट सुपीरियर मीडियस्टीनियम की तरफ लोकेटेड होती है, मतलब राइट साइड एज यू कैन सी राइट साइड ये लोकेटेड होती है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्टरियम की तरफ ड्रेन करती है। इसके अलावा इसके नीचे हो गया पल्मोनरी ट्रंक, ये डिवाइडेड होता है टू मेन पार्ट्स में, राइट पल्मोनरी वेन में ओके एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन में। तो पल्मोनरी ट्रंक जो होती है इट इज द मेजर ब्लड वेसल, जस्ट लाइक आरोटा ये भी मेजर ब्लड वेसल होती है हार्ट की, और ओरिजिनेट होती है कहाँ से, राइट वेंट्रिकल से, और ब्रांचेस हो जाती है राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज में। पल्मोनरी ट्रंक, सॉरी दिस इज द पल्मोनरी ट्रंक ओके, और ये राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में ये जो होती है ये ब्रांच ऑफ ये डिवाइड हो जाती है, और ये पल्मोनरी नाम से ही पता चल रहा है ये ब्लड को लेकर जाती है कहाँ, लंग्स की तरफ। नेक्स्ट इज द लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये देखिए ये दिख रहा है सबसे ऊपर, ये भी ब्रांच ऑफ हो रही है किससे, आरोटा से, द ग्रेट ग्रैंड ब्लड वेसल ऑफ द हार्ट, ये भी ब्रांच ऑफ हो रही है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये भी आरोटा से ब्रांच ऑफ हो रही है। बोथ द राइट एंड द लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी डिवाइड इन द नेक, ये नेक रीजन में डिवाइड होती है, इस रीजन में ये डिवाइड होती हैं, एंड इट सप्लाइज ब्लड टू द ब्रेन एंड द नेक रीजन, और इसका मेन फंक्शन होता है ये ब्लड कहाँ सप्लाई करती है, ब्रेन की तरफ और नेक की तरफ। नेक्स्ट इज द लेफ्ट सबकैल्वियन आर्टरी, लेफ्ट सबकैल्वियन आर्टरी ये भी आरोटा से ब्रांच ऑफ होती है, एंड ये भी जो होती है आरोटा से ब्रांच होती है, इसका फंक्शन भी होता है ब्लड की सप्लाई करना टुवर्ड्स द फेस रीजन। चेम्बर्स मैंने आपको बताए, ये सारे चेम्बर्स हो गए, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहाँ पर जो होता है जो राइट है आर्ट्रियम एंड द लेफ्ट आर्ट्रियम, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन पुअर ब्लड आता है फ्रॉम द आता है लंग्स की तरफ से, आरोटा विद द हेल्प ऑफ आरोटा ऑक्सीजन पुअर ब्लड आता है इन द राइट साइड ऑफ द हार्ट, राइट आर्ट्रियम में आता है, फिर राइट वेंट्रिकल में आता है, किस तरीके से आता है दैट वी शैल स्टडी इन द अपकमिंग स्लाइड। और जो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट होता है लेफ्ट आर्ट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल, वहां पर ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है, और फिर ये आरोटा के अंदर जाता है, आरोटा के थ्रू जाता है, पूरी बॉडी में ये सप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो राइट साइड ऑफ द आर्टरी जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है वहां पर ऑक्सीजनेशन के लिए ब्लड आता है, यानी कि ऑक्सीजन पुअर ब्लड आता है फॉर ऑक्सीजनेशन, एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है वहां पर क्या आता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है, सो दैट कैन बी सप्लाइड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सटर्नल एनाटॉमी ऑफ द हार्ट।